नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनोगे आप लोग तो आप लोगों को भी हैरानी होगी क्या सच में ये बात पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भी 1% थोड़ा सा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा नहीं ये बात सच नहीं हो सकती, लेकिन ये बात सच है। जब मुझे अच्छे से ये बात का मैंने पता करा और जब मुझे पता चला कि हाँ ये चीज़ ठीक है, तभी मैं वीडियो के थ्रू आप सब लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आखिर हुआ क्या है अचानक से। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रीतो जो है वो बहुत जल्द ही, हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर ही दिल्ली जाए। और दिल्ली जाने के पीछे के जो कारण हैं जब आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को खुद हैरानी होगी कि जो स्टोरी हम लोगों को बताई जा रही थी सोशल मीडिया पे, क्या वो सच थी या जो अलग से स्टोरी चल रही है वो सच है। क्योंकि बातें अब बहुत सारी ऐसी सामने आ रही हैं। हुआ ये है कि जिस तरीके से अभी बीच में इन लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रख दी थी सोशल मीडिया पे, डेली डेली एक दूसरे के ऊपर ये लोग जो नए नए आरोप लगा रहे थे, दोनों पति पत्नी तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगातार लगा ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रीतो ने अपने एक्स के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं और बोला है कि पूरा जो मास्टरमाइंड है, जो करता धरता है ये लड़ाई झगड़े करवाने का, तो वो उसको बोला है एक्स को कि उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है और उसने शुरुआत से ही ये सब नाटकबाजी जो भी हुई है वो सब उसने ही करवाया। ठीक है, अब आप लोगों को भी पता है कि वो जो है वो मैरिड है, उसकी भी वाइफ है। और वाइफ आप लोग समझ ही सकते हो, जब कोई शादीशुदा होता है और बार बार जब ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो घर का माहौल और ख़ुद की पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोग समझ सकते हो इस बात को। तो वही चीज़ें हुई हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जो एक्स की वाइफ है उसने क्लियरली ये बोल दिया था कि बार बार हमारा नाम पुरानी चीज़ों में ना जोड़ा जाए, क्योंकि तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ तो ख़राब हो ही रही है, सब लोगों को पता है। और हो सकता है आने वाले टाइम में तुम लोग का तलाक भी हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम अपनी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब मत करो, ये उसने क्लियरली ये बात बोल दी है। और बार बार क्योंकि तुम्हारी चीज़ों में हर चीज़ में ये एक्स का नाम बार बार आता है बीच में, तो तुम चाहते क्या हो, या तो इस चीज़ को क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि लड़ाइयाँ तुम लोगों की आपस की हैं, लेकिन तुम बार बार हम लोगों को उन चीज़ों में इंक्लूड कर रहे हो। लेकिन अब जो बात हुई है हकीकत में वो ये हुई है कि जो एक्स है उसकी वाइफ ने प्रीतो से कांटेक्ट किया है। ठीक है, उसने डायरेक्टली प्रीतो से कॉल पे बात की है और उसने ये बोला है प्रीतो को कि तुम क्या चाहती हो, मुझे क्लियरली बताओ। तुम अगर क्योंकि डेली डेली ये लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं, जो भी अपनी लड़ाइयों की बातें करते हैं, तो उसमें बार बार ये इसका नाम लेते हैं एक्स का, तो इसकी वजह से इनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और लड़ाइयाँ होती है तो आप समझ सकते हो, तो लड़ाइयों का कोई तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो इसकी वाइफ ने फाइनल डिसीजन यही लिया, उसने कॉल करके प्रीतो से बोल दिया कि तुम क्या चाहती हो, तुम बताओ, क्योंकि तुम बार बार हमारा नाम अपनी चीज़ों में डालती हो और उसकी वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो रही है। अब उसने उसका कहना ये भी है कि अब जो भी बातें हैं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये लोग सोशल मीडिया पे करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आप लोग खुद समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों से कोई किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। बस ये लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं वीडियो के थ्रू कि हमारे साथ ये सब हुआ और किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का हल निकालने का। तो उसका कहना यही है कि अगर इन चीज़ों का हमें हल निकालना है तो इसके लिए या तो फिर तुम दिल्ली आओ, हम सब आमने सामने बैठ के इस चीज़ों का सॉल्यूशन निकालें। तो हो सकता है प्रीतो और प्रीतो की बड़ी बहन और जीजा ये तीनों लोग 2-3 दिन में दिल्ली जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता देती हूँ कि ये बात भी ये आप लोगों के साथ
शेयर नहीं करेंगे कि हम दिल्ली गए थे या वहाँ क्या हुआ था। ये एक दिन में ही जाएंगे, अगले दिन वापस भी आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये बात हम लोगों के साथ शेयर कर दें कि हम दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली किस चीज़ के लिए ये लोग गए थे ये चीज़ आप लोगों के साथ ये लोग शेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ अब सामने निकल के आई है। अब बात ये आती है कि अब ये लोग अगर आपस में मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं आमने सामने बैठ के ही हल हो पाती हैं, उनका सॉल्यूशन तभी निकल पाता है, क्योंकि दोनों इस टाइम ये बोल रहे हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे। एक्स का कहना भी यही है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई मतलब नहीं है, सब झूठे आरोप हैं। उसी तरीके से प्रीतो का कहना भी यही है कि इसकी वजह से ही मेरी लाइफ ख़राब हुई है, इसने ही सब कुछ किया है, तो मैं इस चीज़ का लीगल एक्शन लूँगी और मुझे 2017 में ही एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए मैंने एक्शन नहीं लिया, ये कहना है। अब वही बात आ रही है कि आप लोग भी समझते हो इस बात को कि ये जो लीगल एक्शन वाली चीज़ें होती हैं, कोर्ट की जो चीज़ें होती हैं, इनके फैसले ऐसा नहीं होता कि हमने आज एक्शन लिया और कल ही या 2 या 4 दिन में हमें पता चल गया कि आखिर सच क्या है या तुरंत फैसला आता है। तुरंत फैसला नहीं आता, बहुत साल निकल जाते हैं, बहुत एक लंबा टाइम निकल जाता है इन सब चीज़ों में। तो उसकी वाइफ को यही लग रहा है कि इतनी चीज़ों को खींचने से, बढ़ाने से या इतने लोगों के सामने एक दूसरे की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। अगर चीज़ों को सॉल्व करना ही है तो हम लोग आमने सामने एक बार बैठकर सब लोग, घर के बड़ों को भी चाहो तो हम बुला के जो भी बातें हैं उनका सॉल्यूशन निकालें और उनके बारे में एक बार ही बात करके उन चीज़ों को ख़त्म करें। क्योंकि बार बार तुम आरोप लगाओ, हम तुम्हें कुछ बोलें, तुम हमें कुछ बोलो, तो उन चीज़ों से कोई भी हल नहीं निकलेगा और ऐसा हो जाएगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है जो अभी लाइफ इन लोगों की थोड़ी बहुत ठीक चल भी रही है, एक्स की और उसकी वाइफ की, तो इन चीज़ों की वजह से हो सकता है उन लोगों के बीच में भी इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, हो सकता है इन लोगों का भी रिश्ता ख़राब हो जाए इन सब चीज़ों की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही ये लोग ये फ़ैसला ले रहे हैं कि अब टाइम ऐसा आ गया है कि इन चीज़ों को ना बढ़ाते हुए इन चीज़ों का कोई ना कोई हल निकालें, सॉल्यूशन निकालें, तभी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये सब बातें हुई हैं प्रीतो और उसकी वाइफ के बीच में। अब हो सकता है ये लोग कौन सी डेट को जाते हैं, कब इनका जाने का फ़िक्स होता है, जाएंगे तो सही, क्योंकि अगर इस तरीके की बात हुई है तो बहुत जल्द ही ये लोग जाएंगे और वहाँ पे देखते हैं जाके क्या इन लोगों की आपस में बात होती है, किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता, ये भी हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मुझे आप सब लोगों के साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे जैसी ये बात पता चली तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।